देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना ग्रुप 1 उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर मुदाखलत करने और अबूरी अहकाम जारी करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस की क़यादत में बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने आर्जी अहकामात में तमाम उम्र को वाज़ेह तौर पर बयान किया है। अदालत ने कहा कि तलबा के इम्तिहान मराकिज़ में मौजूद होने के वक्त में मुदाखलत करना दुरुस्त नहीं है। अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट को नताइज के ऐलान से पहले हुत्मी समाअत मुकम्मल करने की तजवीज़ दी है। रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो 29 को मनसूख करने की दरख्वास्त करते हुए ग्रुप 1 उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। उन्होंने फैसला आने तक इम्तिहानात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बाद जुनूनी अफराद मंदिरों और मसाजिद पर हमला करके अवाम को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना समाज एक समझदार समाज है। वो ऐसी इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों की हौसला अफजाई नहीं कर रहा है। ऐसे अफराद पर काबू पाने के लिए समाज तेलंगाना हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहा है। हाल ही में उन्होंने सिकंदराबाद की एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने और उसके बाद हुए तशद्दुद के वाक़ये का हवाला देते हुए कहा कि तेलंगाना के शहरी ऐसे वाक़यात के खिलाफ चौकस रहे। उन्होंने हैदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में यादगार शहदा पुलिस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हालिया दिनों के दौरान मंदिर वाक़या और दीगर वाक़यात तशवीश का सबब है। महाराष्ट्र के साबिक़ रियासती वज़ीर व एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद इनके फर्जंद ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। बाबा सिद्दीकी के फर्जंद व कांग्रेस लीडर ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि इनके वालिद के कत्ल के बाद कातिलों की नज़रें अब इन पर टिकी हुई है, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता। ज़ीशान ने कहा कि उन्होंने मेरे वालिद को खामोश, लेकिन वो भूल गए कि वो एक शेर थे और मैं इनकी धाड़ अपने अंदर रखता हूँ। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जज्बाती पोस्ट किया। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के काफिले में शामिल गाड़ियों को हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात जब गवर्नर हैदराबाद से हरियाणा के लिए रवाना हो रहे थे तो इनका काफिला शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान किशनगुड़ा पुल के करीब एक कार अचानक इनके काफिले के दरमियान आ गई, जिसके बाइस इसके नतीजे में काफिले में शामिल 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि सिक्योरिटी अमले के चंद अफराद मामूली तौर पर जख्मी। शहर में वीकेंड बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के तहत नॉलेज सिटी के करीब रात देर गए कुछ नौजवान खतरनाक स्टंट करते हुए बाइक रेसिंग कर रहे थे। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए रात के वक्त 10 बाइक सवारों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 10 रेसिंग बाइक भी जब्त कर ली गई और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहर में बढ़ती हुई बाइक रेसिंग की वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यह खतरनाक करतब न सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि दिगर राहगीर खतरे का बाइस बन रहा है। रियासत तेलंगाना के निर्मल में वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह शॉक सर्किट बताई जा रही है। आग लगने के बायस हॉस्पिटल में धुआं भर गया, जिससे मरीजों और अमले में खौफ व हरास देखा गया। ये वाक़या इतवार की दोपहर पेश आया, जब दूसरी मंजिल पर आग की शिद्दत बढ़ गई और धुएं ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इस खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र मरीजों को फौरी तौर पर महफूज तरीके से मुंतकिल कर लिया गया। इत्तला मिलने पर फौरी पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड अमले को तलब किया। फायर ब्रिगेड अमले ने आग बुझाने का काम शुरू किया और जल्द ही शोलों पर काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़ये में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन।